सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम अपनी व्याकरण पुस्तक कोपल का पाठ 7 विशेषण पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम समझेंगे विशेषण किसे कहते हैं। आप पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको अपन विशेषण कहते हैं। और विशेषण के कितने भेद हैं, यानी विशेषण के कितने प्रकार हैं, ये चीज़ अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। प्रविशेषण क्या है और विशेषणों की रचना किस प्रकार से होती है, सारी चीज़ें अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए अपन पढ़ते हैं कोपल व्याकरण पुस्तक का पाठ 7 विशेषण। अब ये देखिए नीचे चित्र है ना, इसमें क्या बताया। आज दिवाली है। यह शुभ उत्सव कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अहंकारी रावण का वध कर अयोध्या लौट आए थे। इस अवसर पर वीर हनुमान, लक्ष्मण, युवराज, अंगद आदि उनके साथ आए थे। उनके आगमन पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। वही परंपरा आज भी है। दीपकों के प्रकाश से छोटी झोंपड़ियों से लेकर भव्य भवन तक सब जगमगा उठते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में देखिए, शुभ उत्सव कैसा है, शुभ। और मर्यादा पुरुषोत्तम, अहंकारी, वीर, युवराज, छोटी, भव्य आदि शब्द उत्सव, श्री राम, रावण, हनुमान, अंगद, झोंपड़ी तथा भवन आदि संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो ये कौन से शब्द हुए बेटा, ये हैं विशेषण शब्द। इसकी परिभाषा है, जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं, है ना। देखिए जैसे सुंदर फूल, तो इसमें विशेषण क्या होगा बेटा, सुंदर। फूल कैसा है, सुंदर। और सुंदर कौन है, फूल। विशेषता किसकी बताई गई है, फूल की, तो फूल क्या होगा, विशेष्य। आया समझ में। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब हिंदी में विशेषणों के निम्न भेद हैं। क है गुणवाचक विशेषण, ख है संख्यावाचक विशेषण, ग परिमाणवाचक विशेषण और घ सार्वनामिक विशेषण। तो पहला गुणवाचक विशेषण देखिए। ये विशेषण शब्द जो विशेष्य की गुण दोष, उसकी क्वालिटी से, है ना, संबंधित विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण निम्न प्रकार की विशेषताएं बताते हैं। गुण दोष जैसे परिश्रमी, ईमानदार, बेईमान, धूर्त, मूर्ख, सुंदर, दगाबाज, योग्य, अयोग्य, आलसी, कमजोर आदि। कमजोर या कामचोर कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो ये गुण दोष में आता है। अब ख है आकार प्रकार, गुण दोष में ही है ये भी। छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार आदि। और रंग रूप है काला, गोरा, सफेद, पीला, हरा, चमकीला आदि। तो और स्पर्श गर्म, ठंडा, मुलायम, कठोर, खुरदरा, चिकना आदि। स्वाद गंध मीठा, नमकीन, खट्टा, चटपटा, कड़वा, फीका, सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण आदि। देश काल स्थान भारतीय, ग्रामीण, नागरिक, अंग्रेज, पंजाबी आदि। दिशा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। अवस्था दशा बाल, युवा, वृद्ध, स्वस्थ, दुर्बल, कमजोर, जवान आदि। ये जितने सारे शब्द है ना बेटा, ये सब आपके गुण दोष में आएंगे और इसके गुणवाचक विशेषण में सारी उसमें विशेषताएं, गुण भी आएंगे, दोष भी आएंगे गुणवाचक विशेषण में। अब नंबर 2 पर है बेटा संख्यावाचक विशेषण। तो इसकी डेफिनेशन है, जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या से संबंधित विशेषता बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे शहर में 8000 दुकानें हैं। दुकानें कितनी हैं, 8000। पेड़ पर बहुत अनार लगे हैं। कितने लगे हैं, बहुत लगे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में 8000 और बहुत शब्द जो है संख्यावाचक है, विशेषण उनकी संख्या बता रहे हैं, क्वांटिटी, है ना।
विशेष बात यह है, संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो 8000 तो आपका निश्चित हो गया, डिसाइडेड है कि संख्या उसकी निश्चित है, और बहुत जो है अनिश्चित संख्यावाचक। समझ में आ गया? संख्या तो बताइए लेकिन अनिश्चित है, निश्चित नहीं कि कितना है, बहुत है। आया समझ में? ये आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब नंबर 3 पर है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मैंने उसका मेजरमेंट, नापतोल, है ना। वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की परिमाण अथवा मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आ गया समझ में आपको? तो अपन उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 5 लीटर दूध लाओ, कुछ मिठाई खरीद लाओ। तो उपयुक्त वाक्यों में 5 लीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है और कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं बेटा? 2, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में कितना है? 5 लीटर, अनिश्चित में कुछ। आया समझ में? और उसके बाद चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो इसकी परिभाषा बेटा, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के साथ आकर उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। वे सर्वनाम जो संज्ञा की तरफ हमको इशारा करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़का, संज्ञा क्या है? लड़का, बहादुर है, तो लड़का तो संज्ञा है और वह उसका सर्वनाम है ना। वह लड़की बहुत सुंदर है, तो लड़की संज्ञा है और यह उसका सर्वनाम है। तो उपयुक्त वाक्यों में वह तथा यह सार्वनामिक विशेषण है। आया समझ में आपको? और सार्वनामिक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। निश्चय सार्वनामिक विशेषण जैसे वह, यह, ये, वे आदि, और दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण जैसे कोई, कुछ आदि, और ग है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण जैसे कौन, क्या, किस आदि। आया समझ में? निश्चय यह वह, और अनिश्चय कोई, कुछ, और प्रश्नवाचक सार्वनामिक जो है वो कौन, क्या, किस आदि। आया समझ में? तो ये बेटा हमने आज की कक्षा में क्या पढ़ा? सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज के इसमें समझी हैं। तो सर्वनाम वह शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक, गोरा, काला, मेहनती, ईमानदार, ये आपके गुणवाचक में आएंगे, है ना। और संख्यावाचक विशेषण 8000, बहुत, ये संख्यावाचक में आ जाएंगे। परिमाणवाचक में 5 लीटर, कुछ आदि, ये भी निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। सार्वनामिक यह, वे, अनिश्चय सार्वनामिक कोई, कुछ, प्रश्नवाचक सार्वनामिक कौन, क्या, किस आदि। तो ये हमने आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है, और कल आपका गृह कार्य यही है कि आप इतने पोर्शन को उंगली लगा के ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें से 5 प्रश्न आप बनाएंगे, 5 या 6 प्रश्न, और उनके उत्तर रफ कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।